लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से, माँ बाप की दुआओं से, आपके तावन से, आपकी विशेष से, आपकी हमारे ऊपर जो उम्मीद थी उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सफ़र है वो बहुत आसान होते जा रहे हैं। यकीन जानिए कि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के इर्द गिर्द देखने वाले जो हमें मिलते हैं, जो जिनसे हमारी डीलिंग होती है किसी भी किस्म की। हालांकि ये कोई भी कमर्शियल टाइप का ट्रिप नहीं था, फाइनेंशियल बेसिस पे अपनी जेब से हमने सारा मैनेज किया इसको। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जितने भी लोगों से मिले बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही हंसमुख। हमें किसी से कोई उस तरह की उम्मीद नहीं है। एक प्यारी सी स्माइल जो हमें देख के अल्हम्दुलिल्लाह सभी के चेहरों पे आ जाती है, उसी की तलाश में निकले हुए हैं और आपको जो दिखा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी आज की वीडियो में। मेरा ये फर्स्ट ट्रिप था नारायण वैली, कागान वैली, कहीं भी इस एरिया में, इस ट्रैक पे। और आज जो उससे भी बड़ा काम हम करने जा रहे हैं वो है सैफुल मुलूक की तरफ हमारा ट्रैवल। और मज़े की बात यहाँ ये है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं बाईसाइकिल पे। वहाँ पे आज तक ना तो सुना है ना देखा है, देखा तो हमने वैसे भी नहीं है, लेकिन सुना भी नहीं है कि कोई बाईसाइकिल पे वहाँ पे गया हो। तो आज हम इंशाल्लाह हम तीनों जो जा रहे हैं बाईसाइकिल पे उस तरफ, यानी सैफुल मुलूक की तरफ। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, हमारे साथ आप भी इंजॉय करेंगे और पूरी तरह से अच्छी तरह से उस ट्रैक को आप देख सकेंगे जिस ट्रैक पर आज हम बाईसाइकिल चलाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सुबह सुबह का जो मंजर है माशाल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम आज अपना जो टारगेट है वो पूरा करके आएंगे। मैं, ज़ुहैब और हमजा तीनों निकल रहे हैं। हम सब रेडी हैं? यस ऑफ कोर्स। वहाँ जा रहे हैं आप? सैफुल मुलूक, झील सैफुल मुलूक। ज़ुहैब साहब की साइकिल निकल है ये बार। तो ज़ुहैब आप तैयार हैं? नहीं, पानी पर ना लगाएगा। तो ज़ुहैब की एक्साइटमेंट देखें माशाल्लाह, ये जा रहे हैं ट्रैवल पे। एक्साइटमेंट की इंतहा लड़के की। हेलमेट भी अंदर भूल गया था, अभी ताला लगा के दोबारा खोला ताला। पानी की बोतल भी अंदर भेजी। वाह हमजा साहब, आपकी कोई चीज़ तो नहीं रहती अंदर? नहीं। नाश्ते के लिए जो आज हमारे पास होटल है, उई मैं तो डर गई। और पराठे आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से सफ़र पे निकले हैं, आज 12वां दिन है, हमें आज जाके चने जो है वो मज़ेदार वाले मिले, अच्छे मज़ेदार वाले, यानी जिसे चिक्कड़ छोले कहते हैं ना पंजाबी ज़ुबान में, उस तरह। नाश्ता करने के बाद अब दोबारा से हम निकल पड़े हैं। थोड़ी सी वॉक करने के बाद इंशाल्लाह चलाना शुरू करते हैं साइकिल और देखते हैं कब तक अपनी मंजिल पर पहुँच रहे हैं। टाइम जो हो चुका है वो 10 से ऊपर निकल चुका है। नाश्ता करते करते काफ़ी टाइम हो गया। वीडियो के लिए हमें असल में वहाँ मिल गई थी सर्विस और वीडियो पब्लिश करने के लिए टाइम लग गया काफ़ी सारा, लेकिन हमारे आप जो इरादा वो मुकम्मल करते हैं। जल्दी चलो जल्दी। अपर जो पहन के आए थे वो हमने उतार लिए हैं और मौसम हालांकि ठंडा है, लेकिन साइकिल चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है गर्मी। बैग में रख लिए हैं। बैग का ये फ़ायदा हो गया हमें कि हम जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो रख के लेके भी आए हैं और जो उतारने पड़े वो भी उसमें रख लिए। तो चले चलो यार, वो थी 1.5 से 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट सफ़र किया हमने और 1 घंटा पूरा हमें हो गया है अपने नारायण से निकले हुए, नारायण बाज़ार से। और ज़ुहैब और हमजा अभी तक पीछे गई, उनका कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। हम खड़े हो गए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ज़ुहैब और हमजा का। इस दरख्त की वजह से हमें मिल गया था साया और हम रुके हुए अब उनके लिए। वो नज़र आया ज़ुहैब और वो भी अब रुक के हमजा का इंतज़ार करने लग गया। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा टफ है और काफ़ी मुश्किल होने वाला सफ़र। अब देखते हैं कब तक हमारा पूरा होता है इंशाअल्लाह। अब नज़र आए हैं आसार हमजा के। जोर लगा के कैसा लगा मेरा मजाक? हमारा कसूर नहीं है, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली का देखे कैसे जोर लगता है। ये थोड़ी सी सीधी जगह थी, इस वजह से बड़े आराम से जा रहा है वो भी, वरना साइलेंसर से काला धुआं ऐसे निकल आता है इनके कि बस बातें छोड़ दे। वो देखें, अब गौर करें ज़रा जीपों का हाल और हमजा का हाल। टीटी पापा हो गई ऐसे। क्या हुआ हमजा, दिल छोड़ रहे हो यार आप?
कुछ नहीं। हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है ना? कहना खुश नहीं। खुश नहीं। यहाँ आके इतनी चढ़ाई है कि ट्रैक्टर ट्राली जो आए थे उनको भी रिवर्स जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से टर्न लेके दोबारा सीधा करेंगे। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ काम है। माशाल्लाह। नारायण बाज़ार से 13 किलोमीटर फासला था टोटल हमारा, जो हमने ट्रैवल करना था झील सफल मलूक के लिए, और जिसमें से 8 किलोमीटर बाकी है। ज़ेब और हमजा वो नीचे आ रहे हैं। एंजॉयमेंट तो इसे भी कहते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं आपके लिए वो एक अलग ही चीज़ होगी। जज्बा। आ जाओगे? पैदल ही जाना है। हिम्मत करो, हिम्मत। और हमारे रास्ते के साथ साथ जो पहाड़ जा रहा है माशाल्लाह, और ये साथ में एक छोटा सा चश्मा जिसे पन चक्की या पन बिजली वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्शन दी गई है। कहाँ रुक गए थे? कहाँ रुक गए थे? हम रेर के भी नहीं ले जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। वाह, नाम ज़्यादा अच्छा है। वे के लोग बात कर रहा है उसके साथ, बंदे के साथ नहीं। जिसमें पारा जोर पता लगता, जिसम अगर भारा तो जिसम जान भी होनी होंगी है। कहानियां छड़ दी जान तो रहे हैं ना, वापस ना गए मट्ठी मट्ठी सही। हाँ जी, ये होता है जज्बा। वापसी आपकी स्पीड देखेंगे। शाबाश शाबाश जवानों, शाबाश। जोर लगा के वो आ रहे हैं हमजा और ज़ुहैब, और हमें ये सारा ट्रैक करने के बाद यहाँ से घूम घुमा के वो ऊपर से जा रही हैं गाड़ियाँ। वो सामने जो हट बनी हुई है उसके पास से। पहाड़ काफ़ी बुलंद लग रहे हैं आज इरादे से। हमारी एक सवारी पहुँच गई, अब बारी है दूसरी की। भाई जी चलिए वापस। 500 रुपये बाद भारी वाला है वो जी नहीं ना थले लाई जी। वो भाई वो फिर जब थले आओ थे वेख लेनी थी। आओ आओ हमजा, क्या हो गया है? और ये नहीं है, झील आ गया है। मैंने कहा झील ये नहीं है, झील आ गया, जल्दी आओ। कुछ साइकिल पे, कुछ पैदल, हौसले और हिम्मत के साथ इंशाल्लाह अल्लाह के मेहर करम से हम ये सफ़र कर ही लेंगे। लेकिन ये देखिए, ये भी कह रहा है कि ना हो साइकिल पे। ये बोला क्या है कहने बहुत हमारे इलाके में साइकिल 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 पाने। और वो अभी तक जो सड़क नज़र आ रही है सबसे ऊपर वो है, इससे शायद ऊपर भी कोई हो, लेकिन फिलहाल हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे पहुँच के क्या सूरत बनती है। चलो चलें हम सब, चलो 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 हम सब चलो। सूरज को यहाँ से लेके वो वहाँ तक सफ़र करने तक इंशाल्लाह हम वापस आ ही जाएंगे, है ना? इंशाल्लाह। यहाँ पे हो गई है बस, और यहाँ से आगे चलेंगे पैदल। ज़ेबो नीचे आ रहा है, हमजा इससे भी आगे है, मतलब नीचे है, दूर है। इस चढ़ाई के ऊपर तो वाकई 4x4 जाने वाली थी, लेकिन हम अब साइकिल लेके आए हैं, इंशाल्लाह पूरा करेंगे काम अपना। वो चश्मा था जिसके साथ साथ हम आ रहे थे, और इस वाली बिल्डिंग के पास हमें बंदों ने मना किया था कि आप वहाँ तक नहीं जा सकेंगे। और ये रोड भी, वो पीछे वाला रोड भी, हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहुँच गए। ज़ेबर हमजा अब तक नीचे नज़र नहीं आ रहे। मेरा प्रोग्राम है यहाँ थोड़ी साइकिल चलाते हैं। गर्लफ्रेंड वो जो ट्रक नज़र आ रहा है वहाँ तक लगता है कि रोड हमवार और मतलब कम चढ़ाई होगी।
एनीवे जितना भी हो, अब जाना तो इंशाल्लाह चलेंगे। तो हम चलते हैं आगे, वो भी आ ही जाएंगे। यहाँ से रास्ता ख़राब था और क्रॉसिंग देने के लिए रुकना पड़ा थोड़ा सा। और अब ज़ोएब और हमज़ा जो है वो नज़र आए हैं पीछे, वो देखें गाड़ियाँ जो धड़ा भर के जा रही हैं और शायद थोड़ी देर में वापस भी आ जाएं। लेकिन हम अभी तकरीबन 5 किलोमीटर शायद पीछे हैं। देखिए वो बैठा हुआ ज़ोएब और वो आ रहा है हमज़ा। हमज़ा यानी आज सबसे पीछे। चढ़ाई वाकई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। रास्ता जो है वो इतना ही है कि एक ट्रक अगर आगे से आ गया है तो दूसरी गाड़ी का जाना मुश्किल है। खैर अब रास्ता खुलता तो फिर आगे चलेंगे हम, तब तक खड़े हैं। इससे आगे रोड ज़्यादा पथरीला है, पैदल जाने में भलाई है, साइकिल ख़राब हो जाएगी। चढ़ाई के अलावा रोड इस तरह टूटा फूटा है कि इसके ऊपर चलना भी मुश्किल है, साइकिल चलाना दूर। मोटरसाइकिल के बारे में जो लोग कह रहे थे पीछे कि नहीं जा सकता, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अलबत्ता हम ज़रूर जाएंगे। ज़ेब थक गए हो? हेलो हेलो, जल्दी आ यार, जल्दी हो, आ जाओ आ जाओ। यहाँ से अगर रोड थोड़ा बहुत मज़ीद कंफर्टेबल होता या साइकिल चलाने के काबिल होता तो लीड इनको काफ़ी ज़्यादा मिल जानी थी। एनीवे हम वो उस रोड से वहाँ जहाँ से जीप चल रही है वहाँ से लेके ये सारा जिग-जैग पूरा करने के बाद अब यहाँ पहुँचे। तो यहाँ से एक और जिग-जैग है जो वो ऊपर लेके जाता है हमें। अब ठीक रास्ते की तलाश में पैदल चलते चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाके सही वाला रास्ता आता है। ये थोड़ा सा रास्ता आया था सही, लेकिन यहाँ पे चढ़ाई इतनी थी कि सांस इतना ज़्यादा फूल गया, बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन चढ़ाई इससे आगे भी है और रास्ता भी ख़राब। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके साइकिल पे बैठ के ट्रैवल किया जाए, चाहे उतराई तो चाहे चढ़ाई। अब जोर देखिए गाड़ी का कैसा दिखता है। अब हम भी रुक गए थोड़ा सस्ताने के लिए। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, ये काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा अब तक की। आगे पता नहीं कैसी है, पहली दफ़ा का सफ़र है सैफुल मलूक की तरफ को। पहली दफ़ा हम साइकिल पे आ रहे हैं रास्ता चेक करने के लिए और वहाँ तक अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए और आपको खूबसूरत मनाज़र दिखाने के लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम खैर खैरियत से वहाँ पहुँचे। और गाड़ियों की जो हालत मिलती है यहाँ से चढ़ते हुए देख सकते हैं। हमज़ा और ज़ुहैब वो आ रहे हैं, माशाल्लाह। दाद देनी पड़ेगी यार हिम्मत की दोनों के। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच ही रहे हैं जहाँ भी जितना भी हो सके। ये रही हमारी बाइसिकल। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। आ जाओ जवान, तुम ये कर सकते हो। मुंह से भी कोई अल्फाज निकालो। हाँ जहाँ हम पहुँचे हैं माशाल्लाह ग्लेशियर्स जो सामने नज़र आ रहे हैं। ऊपर बढ़ना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता नीचे को, या शायद हम ऊपर जा रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा नज़र आ रही है।
खैर अभी पहुंचते हैं झील पे तो देखते हैं वहाँ के क्या मंजर है। आपका नाम क्या है? उज़ैर। आपका नाम क्या है? अलीशेर। उमैर। ये तुम्हारा साथी है? ये नहीं साथी, मेरे साथी वो पीछे खड़े हैं, वो आ रहे पहले, वो पीछे आ रहे हैं, वो दो जो आ रहे हैं वो मेरे साथी है। 10 बजे हम नारायण से निकल चुके थे और टाइम अब जो है वो 12:30 का हो गया। सफ़र जो हमने ऑलमोस्ट किया वो 8 से 9 किलोमीटर है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्लो ट्रैवल जा रहा है। सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग हमारी ये 3 बच्चे मुझे यहाँ से मिले नज़दीकी गांव के, खेल रहे थे। यहाँ से मेरी साइकिल को देख के पीछे पीछे भागना शुरू हो गए और आसमान का रंग माशाल्लाह, पहाड़ों का सफ़ेद रंग यहाँ से और साथ ही सब्ज़ादार। ये रास्ता बनाने के लिए यहाँ से पहाड़ कटा हुआ है। खैर अभी तक तो पक्का रास्ता शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होता तो देखते हैं कितनी जल्दी हम ट्रैवल कर पाते हैं। यहाँ तक का सफ़र बहुत ज़्यादा स्लो था। जैसे मौसम चेंज होता है यहाँ से लोगों की नकल मकानी जो है वो शुरू हो जाती है। तो कब जाओगे आप लोग यहाँ से? 5 दाड़े। आप भी मानसहरा जाओगे? सही हो गया। मानसहरा भी अपना घर है आपका? सही है। मोस्टली लोग यहाँ से करीबी जो करीबी शहर होते हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमती है। उसके बाद इनका जो रोज़गार चलता है वो सिर्फ टूरिज़म पे ही होता है। तो टूरिज़म का दिनों में ये आते हैं यहाँ पे और जब टूरिज़म बंद होता है वापस चले जाते हैं करीबी शहरों में। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो पहुँच भी गए इतनी जल्दी। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ये एक चश्मा साफ़ पानी का, मेरी बोतल में से पानी जो है वो ख़त्म हो गया तो हम भर के लेके आते हैं पानी ऊपर से। पानी माशाल्लाह बहुत ठंडा है। ये वहाँ से आते आते अभी मोबाइल हाथ से नीचे गिरा, मेरा वाला जिसमें मैं वीडियो शूट करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई, वरना ट्रिप सारे के सारा ख़राब हो जाना था। गाड़ियाँ जोग दर जोग वापस आ रही हैं और हम अभी जा रहे हैं। अगर हम शॉर्टकट मारते तो वो सामने घरों के पास से सीधा यहाँ पे आ जाते, मगर ये लोग माने नहीं, कहते जी सड़कों सड़क जाना है। तो फिर सड़कों सड़क आने के लिए जितने आपने देखे ये सारे जिग जैग करके हम यहाँ तक पहुँचे। आगे सफ़र थोड़े रह गया, लेकिन अगर रास्ता कच्चा ना होता तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच जाते। बहुत सारा ट्रैक बीच में ऑफ है, यानी ऑफ रोड टाइप का, और साइकिल से हमें डर लग रहा है कि ये ना हो कि कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर बाकी का तो जो है वो हमारा बेकार जाए। इसलिए बहुत एहतियात के साथ हम चलते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पैदल थोड़ा बहुत साइकिल पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रास्ता हमारा वो तय हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है। बर्फ़ वाले पहाड़ के बहुत करीब आ चुके हैं हम माशाल्लाह। अकेले ही दरख्त है ये पहाड़ों के ऊपर। धूप तो यहाँ पे है, लेकिन ये कि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए, ऑक्सीजन लेवल पर काफ़ी कम हो गया। तो मैंने अपर पहन लिया, हमजा ने भी पहन लिया और ज़ुहैब भी जो है वो निकाल रहा है अपर पहनने के लिए। और अब हम चलते हैं इंशाल्लाह, नज़दीक बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं हम अपने टारगेट के आज से। और वहाँ पहुँच के देखते हैं, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। लोग जो हमारे साथ ही सुबह निकले थे वो अब ऑलमोस्ट वापस आ रहे हैं, हम अभी बस पहुँचे हैं। तो की हाल है टीटी बाबा? जब से इस एरिया में आए हैं ये पहली गाय है जो हमने इतनी बड़ी देखी है ना। तो इससे पहले जो दूध भी देती हैं यार, टोरला है। सैफुल मलूक रह गई है 3 किलोमीटर और हमारी हो गई है बस। अब यहाँ पे हम करेंगे लंच ब्रेक। लंच के लिए मैं गलती से जो है थोड़ी सी चीज़ें साथ ले आया था, थोड़ी सी चीज़ नहीं, एक ही चीज़ थोड़ी सी ले आया था, वो खाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी बहाल करते हैं, फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। चलो आ जाओ मुंडे, रोटी खोल कीजिए, जिन्हें जिन्हें रोटी खानी आ जो। तो ये वो लंच लेके आए हैं हम, जो हमें बताया गया था कि ईरानी चॉकलेट है। तो अब ये खाते हैं। आ जाओ भाई, जिन्हें जिन्हें अपना हिस्सा लेना है। अपनी तरफ से हम काफ़ी चढ़ाइयाँ चढ़ाए हैं, लेकिन चढ़ाइयाँ अभी जो है वो असल में बाकी हैं। यहाँ से होते हुए वो जो कॉर्नर बन रहा है पहाड़ का, उससे भी ऊपर जाना है आगे। मगर जो खुद के साथ वादा किया है वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। हम साइकिल पर ही पहुंचेंगे सैफुल मलूक इंशाल्लाह। ओए आयो ओए, ओ टोर पवो ओए।
13 किलोमीटर का सफ़र था। 10 बजे हमने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 2 बजे हम यहाँ पे हैं। बीच में आधा घंटा मैं रास्ता भूल गया था, वरना शायद 1:30 बजे यहाँ पे होते। और ज़ुएब और हमजा अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। अभी आते हैं तो देखते हैं उनकी क्या सूरत हाल है। वो काफ़ी स्लो और काफ़ी रुक के आ रहे थे। उन्हें बहुत कहा यार साथ साथ चलो, लेकिन मर्दी के मालिक है भाई। ये रहे हम और हमारी साइकिल, और सराउंडिंग जो है वो ये रही। पानी वाली बोतल मेरी एक दफ़ा फिर से खाली हो गई है। अब ज़ुहैब लोग जो आते हैं उनको कहते हैं कि वहाँ से पानी की बोतल पकड़ लें। वैसे हम जो स्पेयर पानी लेके आए थे वो बैग में ही पड़ा है, अभी तक वो इस्तेमाल नहीं किया। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र दुआएं आप सुनो। ठीक ठाक? रेस लगा रहा है? नहीं रेस नहीं लगा रहा, बस ही शौकिया यहाँ तक आए हैं कि वहाँ तक जा सकते हैं कि नहीं। किधर तक यहाँ तक जाएगा? आ गए हैं नारायण से, सियालकोट से वैसे निकले हुए हैं। इससे निकले हुए? इसी पे निकले हुए। अच्छा, छेड़ने का नहीं, बटन कोई नहीं छेड़ने का, इसका सेटिंग ख़राब हो जाएगा। पहले कभी देखा इस एरिया में साइकिल को? कब से हो यहाँ पे? हाँ है, आया था एक कब आया था? 2 दिन पहले? नहीं मैंने 2 दिन में आया था ऐसे। अच्छा, साइकिल यहाँ पे लेके आया था सिर्फ? साइकिल चला के नहीं आया था? साइकिल नहीं चला के नहीं। 2:15 हो चुके हैं और अब पहुँचे हैं ज़ुएब और हमजा। 15 मिनट से हम यहाँ खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। माशाल्लाह खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं खैरियत से। यार ये साइकिल सवारी करके आए हैं हम। अब हम साइकिल जो है ना यहाँ पे रेंट पे चलाएगा। कितना रेंट लेता है एक सवारी का? 200 रुपया। साइकिल पे कितना होना चाहिए? कितना? 500 ठीक है। 50,000 तो इसमें कौन सा लगता है? उसमें ग्रीस खर्चा होता है। ग्रीस बहुत महंगा है। साल बाद का हम ये नारायण में करके आए थे और अभी जाके फिर नारायण में करना है। तो यहाँ हमें मिलने आई है भाई। नाम आपका? फैज़ आलम खान। फैज़ आलम खान मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। साथ में आपके भाई हैं शबीर भाई। तो बड़ा अच्छा लगा यार आपसे बातचीत करके। माशाल्लाह ट्रैवल कर रहे हैं ये पहाड़ी इलाकों में और बैग देख के ऐसा खुला सामने कैंप बड़ा, बेशक गिर जाता। यही तो चेक करना था कि दिखता है कि नहीं। बड़ी बात है, अपना लोग है ना वो चेक करना, मेरा वाला ना गिरा दो। काफ़ी बड़ी झील है, इसके बारे में जो कहानियाँ थी वो तो पता नहीं, लेकिन एक कहानी हम यहाँ पे रकम करके जा रहे हैं कि हम यहाँ आए थे साइकिल पे। दोबारा तो ज़िंदगी का पता नहीं, लेकिन अब जब आए हैं तो पूरी तरह घूम के जाते हैं। वैसे भी सानू केड़ा पैदल टुरना पैना। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आए हैं नेचर देखने। जो लोग इस चीज़ को, नेचर को ऑब्ज़र्व करने, नेचर को देखने दिखाने आते हैं, वो हमारी तरह इसी तरह के एरिया में होते हैं, काफ़ी दूर वो रश से। मैं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा किसी भी किस्म की, लेकिन वहाँ और यहाँ फ़र्क सिर्फ खामोशी और सुकून का है। सुभान अल्लाह। मुझे कह रहे थे पानी बोतलों में भरा हुआ है, वो देखो उसकी भी ख़त्म इसकी भी ख़त्म। क्या कहने, बहुत आला। ये रहा आपको बर्फ़ खिलाते हैं। सही बात है, बर्फ़ खाने वाली। हाँ आओ मैं बताता हूँ, आ जाओ। बाकी चीज़ें तो खाते रहेंगे, लेकिन जो बर्फ़ खाने वाली है वो इनको आज खिलाते हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और वो सामने पड़ी हुई है बर्फ़, और कुछ बर्फ़ इस तरफ पड़ी हुई है। यहाँ पे आते आते जो है वो हमें ठंड लगना शुरू हो गई है। सूरज से ओझल हुए हैं। झील के ऊपर जो ये साया नज़र आ रहा है, सूरज के ओझल होने का हमसे, वो साथ साथ ठंड भी जो है वो ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। सामने जो पहाड़ है माशाल्लाह, इनके ऊपर ये वाले पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ बिल्कुल ताज़ा जमी है, यानी कि आगे जो है वो ठंड ज़्यादा होने वाली है। बल्कि हमारा प्रोग्राम जो है वो डिसाइड होगा आज रूम में जाके। क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से बर्फ़ खाने। ये जो ट्रैक था ये सिर्फ साइकिल का ही था, यहाँ पे और कोई चीज़ कमी आती है या घोड़े वगैरह आते होंगे। और बिल्कुल किनारा जो है वो डायरेक्ट झील के साथ है। हमजा जल्दी आ, हर जगह से पीछे। सुभान अल्लाह।
और ये वो जमी हुई है बर्फ़ जो हम खाना चाहेंगे। देखते हैं अभी इजाज़त मिलती है हमें खाने की कि नहीं। अच्छा भाई, ये जो बैठने की जगह बनाई हुई है कुर्सियाँ, ये हर रोज़ फ्रेश करते हो कि रह जाती है रात? रोज़ाना फ्रेश करते हो? क्या बात है। हाथ साथ तो सुन्न हो जाते होंगे आपके कि कोई रखा हुआ टूल वूल बेलचे वगैरह से बनाते हैं? सही है जी, जाहिर जी मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं। हम करेंगे तो तब कोई आएगा। चलो ऐसी बात है। लिए क्या बर्फ गिली होती है भाई? यारो सूखी नहीं होती। वाह, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ पाकिस्तान में से आया ना आप? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। एग्जैक्टली, ये सही बात की है। ये हम इनका बेलचा इस्तेमाल करेंगे आज जो लोगों को बर्फ़ खिलाने के लिए। तो यकीन जानिए कि ये वाली बर्फ़ खाने का मज़ा जो है वो बस गिन नहीं सकते आप अल्फाज में। ये तो बहुत बेल जाना बन दे ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर ये पिघल के गुजरता है यहाँ से बर्फ़ का पानी, तो मिट्टी सारी नीचे आ जाती है, इसलिए नीचे से निकाल के खाना। मिट्टी ना बोल सकते हैं। मुंडो तो जो सोचते हैं कि बर्फ़ बड़ी नरम होती है वो आज देख लें कितनी सख्त है। हमजा बर्फी नशा पर पागल है ना पिका जाए पंच ना करांगे। कोई नहीं खाओ। ये ले ले। ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਨਾ। ਕਾਲਾ ਗਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸਿਆਗ। ਇੱਥੇ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕਿਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕਰ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਫਿਰ ਝੋਟੇ ਕਾ ਲੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। मुझे सोच होती है ना गोले बना के बर्फ़ के मारने की यकीन जानिए बिल्कुल झूठ है। ताज़ा स्नोफॉल हो रहा हो तो फिर आप कह सकते हैं। हम तो मज़ा है, बड़ा मजेदार है भाई मत। मैं एक दफ़ा खाया था ये अड़ंकेल से, तो यकीन जानिए उसके बाद से बड़ा मिस कर रहा हूँ इसको। शुदाई बंदे जो है अपने कामों से पहचाने जाते हैं। तो इस तरह से इन कुर्सियों की मेंटेनेंस जो वो साथ साथ करना पड़ती है, वरना जो बर्फ़ पिघलती है और कुछ ऊपर से जो नहीं पड़ती है उसकी वजह से इनकी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आंसू झील जो है टोटल बंद है टूरिज्म के लिए, कोई नहीं जा सकता वहाँ। सही, जुलाई के महीने में अगर जून जुलाई के महीने में। अगर पैदल जाएं तो पैदल कितना जाएंगे? 20 जून से ये तकरीबन 15 सितंबर तक होता है। बस जी, अगर पैदल जाएं तो पैदल कितना टाइम लगेगा? हमें जाने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं रास्ते बंद हैं। ठंडे आना कि अच्छा। बंदा आए तो कुछ सही आगे आएंगे तो फिर जाके देखेंगे। 4 घंटे वो कहने लगते हैं एक घोड़े साइड के। दिला के दें। चार इधर से लगेंगे। पैदल चार सर अगर से जो आठ बंदा घंटे टॉप लगेंगे। तक पहुंचते हैं ना उसके तकरीबन 10-12 घंटे लगते हैं। जाते जाते जी, नहीं आने जाने के। आने जाने के। अगर जो पहुंचता है, बहुत कम लोग पहुंचते हैं ना पैदल वाले। वापस आ जाते। जी, हमारा ये भी प्लान था कि आपको आंसू झील दिखा दें, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली बैडली सैडली ये सुनने को मिल गया है। ओके भाईजान, बहुत शुक्रिया यार। ओके सर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। वो पहली की लीची तो बड़ा बढ़िया जड़ी कौन ये बिना ब्रेकों तो टॉप टू गई स्लाइडर से एंजॉयमेंट लोगों की अपने अपने हिसाब से। जहाँ झील की तरफ पहले इतनी रौनक थी, वहाँ इक्का दुक्का लोग रह गए हैं हल्का फुल्का होटल्स वगैरह पे खाने पीने के लिए, और हम भी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं सुबह के टाइम कितनी रौनक थी, और वो ऊपर रोशनी नज़र आ रही है, साथ साथ साया चल रहा है उस पहाड़ का। जैसे जैसे सूरज डाउन होता जा रहा है, साया बढ़ता जा रहा है, और लोगों की यहाँ पे तादाद जो है वो कम होती जा रही है। तो चलो ये तो बेचारे को ठंड लग रही है। 3000 अभी खर्चा है। और यहाँ रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। आज दोपहर का खाना भी कोई नहीं खिलाया ज़ोएब और रमज़ान ने, खाली पेट ही जो है वो इतनी ऊंचाई पे ले गए। खैर आप चलते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत पेट पूजा करके और घर की तरफ को आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। हाँ, वापस आते हैं होटल पे नारायण। बहुत मज़ेदार सफ़र रहा, बहुत मज़ा आया यहाँ घूमने का, और जो नेचर के व्यूज़ थे वो आपने देखे, हमने भी इंजॉय किए, आपने भी ज़रूर इंजॉय किए होंगे। तो अब कुछ खाते हैं, पीते हैं चाय, और फिर निकलते हैं अगले सफ़र पे, क्योंकि आवाम जो है वो यहाँ से निकलना शुरू हो गई है। साया जैसे जैसे पहाड़ का इस तरफ बढ़ता जाता है, लोग यहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। जल्दी करो यार, मज़े ना लो खाने पीने के, जल्दी जल्दी निकले यहाँ से। सूरज बहुत ज़्यादा नीचे चला गया और ठंड लगेगी अब ज़्यादा। चाय का बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, और ठंड जो लग रही थी वो काफ़ी हद तक डाउन हो गई। अब निकलते हैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी टाइम डाउन हो रहा है और ठंड बर्दाश्त करने का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं है। सूरज जो है वो यहाँ पहाड़ के ओट में हो गया,
और हमने सफ़र बांध लिया वापसी का। जब सब रेडी हो तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि रोशनी में जो है हम वापस चले जाएंगे। 4:15 हो चुके हैं। 6 बजे वैसे आमतौर पे यहाँ पे जो है वो दिन ढल जाता है। 4 घंटे हमें ऊपर आने में लगे थे। अब देखते हैं नीचे जाने में कितने लगते हैं। जो मैं बता रहा था कि मैं गलत रास्ते पे चला गया था, वो इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वो ऑलमोस्ट ऊपर पत्थर नज़र आ रहा है, उसके नज़दीक तक चला गया था मैं। और वहाँ जाके मुझे डाउट होने लगा, नहीं वो रास्ता है, मगर मुझे डाउट होने लगा कि वहाँ पे आगे रास्ता ना हो शायद, इसलिए मैं फिर वापस आया वहाँ से होके वापस वो ऊपर वाले पत्थर से। फिर आपने मुझे यहाँ से उतरते हुए देखा था। तो हमजा ये वाले रास्ते से आगे पता नहीं कितने गया कोई नहीं, मुझे वो जो मैप में रास्ता देखा था ना सुबह, उसका धोखा था। मैं समझा शायद ये वाला रास्ता है, वो जो एक कट मिस करता है ना, पता है मैं क्या शायद ये वाला रास्ता है। ये सामने जो भेड़ें फिर रही हैं, ये सुबह भी हमारे साथ साथ इसी एरिया में कहीं थी, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इनसे आगे निकल गए। हम फिर घूम फिर के आ गए, झील अभी तक नहीं पहुंची। और ये सारी जिग-जैग करती हुई रोड, वो जहाँ पे हमें जाना है घर को, हमारी वो मंजिल है, कम से कम वहाँ तक जो है हमें बड़ी मुश्किल से पहुँचना पड़ेगा। उससे आगे रास्ता जो है वो ईजी है। रास्ता यहाँ का इतना ख़राब है कि हमें उतरते हुए भी पैदल चलना पड़ रहा है, यानी कि पत्थर वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर। कुछ गाड़ियाँ चलने की वजह से ज़मीन से निकले हुए हैं, कुछ वैसे भी जो है वो रास्ता उस तरह से प्रॉपर बना नहीं है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और उसकी वजह से आप समझते हैं कि यहाँ पे ज़ोर भी लगता है गाड़ी का। जहाँ पे टायर स्लिप होकर घूमता है वहीं से नीचे से ज़मीन उखड़ती है और पत्थर निकल आता है। मिट्टी भी इस तरह से ग्रिपिंग वाली नहीं है कि इन पत्थरों को ग्रिप करके रखे, इसलिए हमें जो है वो वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। चढ़ाई से जो है वो उतरना ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ तक हम साइकिल चला के आए थे आते हुए, लेकिन अब जा रहे हैं वापस तो ब्रेक्स वगैरह का सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, क्योंकि कहीं भी साइकिल को जंप लगता है तो समझ लें कि ब्रेक का सिस्टम ख़त्म, और अल्लाह माफ़ करे आगे जो है वो क्या सूरत हाल बन सकती है उसके बारे में कहना भी जो है, कहने से भी डर लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से, माँ बाप की दुआओं से, आपके तावन से, आपकी विशेष से, आपके हमारे ऊपर जो उम्मीद थी उनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सफ़र है वो बहुत आसान होते जा रहे हैं। यकीन जानिए कि लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के इर्द गिर्द देखने वाले जो हमें मिलते हैं, जो जिनसे हमारी डीलिंग होती है किसी भी किस्म की। हालांकि ये कोई भी कमर्शियल टाइप का ट्रिप नहीं था, फाइनेंशियल बेसिस पे अपनी जेब से हमने सारा मैनेज किया इसको, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जितने भी लोगों से मिले बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही हंसमुख। हमें किसी से कोई उस तरह की उम्मीद नहीं है। एक प्यारी सी स्माइल जो हमें देख के अल्हम्दुलिल्लाह सभी के चेहरों पे आ जाती है, उसी की तलाश में निकले हुए हैं, और आपको जो दिखा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। रास्ता जैसा भी था, मुश्किल आसान वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। और ख़ूबसूरती रास्ते की जहाँ बाकी बहुत सी चीज़ें थी, वहाँ एक ये सारे रास्ते में 4 चांद लगा दिए इसने। यहाँ से गुजरने का एक अपना ही मज़ा था। जाते हुए मैं डर गया था कि ऊपर से जो है वो पत्थर आ रहे हैं, पता नहीं अल्लाह खैर करे। तो बाद में मैं अभी गौर किया तो ऊपर जो है वो जानवर चल रहे हैं, तो उनके पाँवों के साथ जो है वो स्लिप होकर तो आते हैं नीचे। पहाड़ की ओर से हटे हैं तो दिन एक दफ़ा फिर से ऐसे जैसे निकल आया, रोशनी माशाल्लाह हर साइड पे। और सफ़र जो हम सोच रहे थे कि शायद हमें ज़्यादा अंधेरे में करना पड़े, लेकिन इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक ठाक ही गुजरेगा इंशाल्लाह। यानी रोशनी में हम घर तक पहुंच ही जाएंगे, होटल तक आई मीन। तो चलता चलो जवानो। ओ चलो बाप नी तेरे तो साडे किने हां से निकलने ने तो जांदी बाहर साहब निकलो यो कट्ठे जाते हैं साहब ही ओके सन। तो रास्ता ये वाला भी इसी तरह ही है, यानी 3-4 पीसेस इस तरह के हैं कि यहाँ पे मतलब चलना भी मुश्किल है, मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना उससे भी ज़्यादा टफ, क्योंकि पत्थर इस तरह के हैं कि जंपिंग रहती है। तो जंपिंग जहाँ पे हो वहाँ पे ब्रेक सिस्टम जो है वो साथ से फेल ही होता है। 4x4 का ये है कि 4 टायरों की ब्रेक है, तो कोई ना कोई टायर जो है वो ग्रिप कर ही जाता है। अब तकरीबन 2 किलोमीटर जो है हम साइकिल के ऊपर बैठ जाएंगे। और भी क्या रहा, ठीक हो? मुझे पता है लाइट बहुत कम है, नज़र भी पूरा सही आ रहा होगा।
4:15 बजे हम निकले थे और 5:45 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे नारायण और मैकेनिक ढूंढते थोड़ा टाइम लग गया और मैकेनिक्स ने जो है वो बिल्कुल जो है वो धोखा दे दिया। यहाँ पे हमें उम्मीद थी कि साइकिल का थोड़ा बहुत पार्ट मंगवा के दे सकता है वो हमें, लेकिन उसने बिल्कुल वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। अब देखते हैं क्या सूरत बनती है, क्योंकि हमारी साइकिल की लेदर जो है वो बिल्कुल ख़त्म है।